नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। हम इस समय असेंबली हॉल में हैं और विधानसभा इस समय चल रही है, जैसा आप सबको पता है। विधानसभा के भीतर एक सवाल बेरोजगार शिक्षित जो हैं उनके लिए आया। रामगढ़ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, उन्होंने एक सवाल किया कि हमारा जो 3,70,811 पढ़ा लिखा बेरोजगार है जो गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, क्या उनके लिए सरकार कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए? क्योंकि मैनिफेस्टो में ये वादा था कि पढ़े लिखे लोगों को जो बेरोजगार होंगे उन्हें सरकार भत्ता देगी, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, जो भी तय होगा। लेकिन सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है कि इन 3,70,800 पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे हम उन्हें बता दें, और ना ही ऐसा भविष्य के लिए कोई प्रस्ताव है। मतलब कहने का ये है कि जो विधायक जी ने सवाल किया कि इतने लोग जो हैं वो शिक्षित बेरोजगार हैं, क्या आप उनके लिए कोई योजना ला रहे हैं कि उनको भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जैसा कि मैनिफेस्टो में कहा गया था। लेकिन इसके बाद सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव हम नहीं ला रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो रहबरे खेल के तहत लोग जो युवा जो हैं वो लगे हुए हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है उसमें इजाफा हो सकता है, और 7 साल तक जो टेन्योर होगा 7 साल का, उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और इसी दौरान जो भी खेल विभाग में नियुक्तियां होंगी वो इन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, उसके आधार पर होंगी। और दूसरा, रहबरे जंगलात यानी कि वन विभाग के लिए जो कर्मचारी पहले लगे हुए हैं उनको 5 साल के भीतर पक्का करने की एक प्रस्ताव जो है वो सरकार ला रही है, और उसके ऊपर बहुत जल्द जो है अमली जामा भी पहनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 3,70,811 के करीब जो पढ़ा लिखा बेरोजगार गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है, उनके लिए बेरोजगारी का भत्ता कोई नहीं है। और दूसरी ओर जितने भी विधायक सदन में हैं उन्होंने अपनी पेंशन और सैलरी बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव लाया उसमें सब एकजुट हो गए। सब ने मिलकर सहमति से ये फैसला, अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपनी पेंशन बढ़ानी है, उसके लिए सब एकजुट हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि बेरोजगारी की दर में नंबर 1 है, इंडिया में नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर इस समय बेरोजगारी की दर में है और नंबर 1 के ऊपर चल रहा है। उनके लिए नौकरियां तो छोड़िए, वो तो पहले से ही बुरा हाल है। उनको जो पैसा देना है, जो भत्ता देना था, उसके ऊपर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। डिटेल हमारे पास जो है कि जम्मू कश्मीर में जो 3,70,811 अनएम्प्लॉयड पढ़ा लिखा यूथ जो रजिस्टर्ड है, उसमें जम्मू संभाग में 1,57,804 यूथ जो पढ़े लिखे हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें भत्ता नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर कश्मीर में 2,13,007, जाने कि जम्मू में कम है, कश्मीर में ज़्यादा पढ़ा लिखा रोजगार है, बेरोजगार है, जिन्हें सरकार कोई भत्ता नहीं देगी। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहा गया है कि सरकार जो रहबरे खेल और रहबरे जंगलात हैं वन विभाग के, उनके लिए जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम कर रही है कि 7 साल के भीतर रहबरे खेल वालों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन MTS की लेकर, डेली वेजर को लेकर, मैत्री स्कीम को लेकर, स्टॉक असिस्टेंट स्कीम को लेकर सरकार की, और लैब असिस्टेंट टू टीचर को लेकर, इसके ऊपर जितने भी सवाल विधायकों ने दिए गए थे उसके ऊपर सरकार की खामोशी ही रही है। कई तो सवाल ही नहीं लगने दिए, किसी ने अगर पूछा तो वो इतना शोर हुआ कि वो सवाल ही दब गया। लेकिन फिर भी 2-3 विधायक ऐसे हैं जो आज और कल में ये सवाल फिर से उठाएंगे कि आखिर जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जो तमाम अलग अलग स्कीम्स के तहत जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उसके बारे में आप क्या सोचोगे, उसके बारे में आप क्या करोगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने कहा था कि आपके मैनिफेस्टो में है कि भत्ता देंगे, उसके ऊपर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, भविष्य में भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाएंगे कि उनको भत्ता दिया जाए।
हाँ, ये जरूर है कि जो स्कीम्स सरकार की हैं उसके तहत जो अलग अलग स्किल्स हैं उसके तहत उन लोगों को एडजस्ट करने की बात कही गई है, लेकिन कहीं पर भी ये साफ नहीं है कि इन पढ़े लिखे 3,70,811 जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनको नौकरियां कब मिलेंगी, उनको बता दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर खामोशी है। जम्मू कश्मीर बजट विधानसभा सत्र के भीतर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, डेली वेजर से लेकर जितने भी और विभाग हैं जहां पर जिन्होंने ट्रेनिंग की है, वो चाहे मैत्री के लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की थी वेटनरी की, स्टाक असिस्टेंट जो वेटनरी के ट्रेनिंग किए हुए हैं, लैब असिस्टेंट टू टीचर के लिए प्रमोशन होने वाले जो लोग हैं, और फायर एंड इमरजेंसी वाले जो रोजाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग हैं। उनके मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं लेकिन सरकार उनके ऊपर खामोशी धारण किए हुए है, उनके बारे में कोई जवाब नहीं। हाँ, इतना जरूर किया कि डेली वेजर के लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेंगे और उसके बीच में जो मेंबर होंगे वो डिसाइड करेंगे, लेकिन कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब इन लोगों के बारे में सोचा जाएगा, वो अभी समय लगेगा। जब तक विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक ये मुद्दे उठते रहेंगे और हम उन मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे। जो विधायक जहां पर मुद्दे उठाते हैं, सरकार क्या करती है, इन बेरोजगार जो युवा शिक्षित हैं उनके बारे में क्या योजना ला रही है, हम आपको पल पल की जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।